हेलो दोस्तों, स्वागत है रीडर्स लैब पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, जिसे लिखा है महान जैन मास्टर थिच नट हन्ह ने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होता है। दिन भर की भागदौड़, तनाव, परेशानियां, काम का दबाव और भविष्य की चिंता हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन रहते हैं। यही वह जगह है जहां माइंडफुलनेस यानी सजगता का चमत्कार काम आता है। थीच नट हन्ह कहते हैं कि अगर आप वर्तमान पल में जीना सीख लें, अगर आप हर सांस, हर कदम, हर काम को पूरी सजगता से करने लगें, तो आप अपने अंदर की शांति और खुशी के सोते को खोज सकते हैं। सोचिए, अगर आपका मन पूरी तरह शांत हो, अगर आपको हर छोटे पल में आनंद आने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक के जरिए हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति और खुशी कैसे ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अभी जियो माइंडफुलनेस की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी बेचैनी, तनाव और दुख की जड़ क्या है? क्यों हम हमेशा खुश होने का सपना देखते हैं लेकिन खुशी हमसे दूर ही रहती है? इसका कारण बेहद सरल है, हम अभी को जीना भूल चुके हैं। हम या तो बीते हुए कल की गलतियों और पछतावों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, और इस दौरान हम उस एकमात्र पल को खो देते हैं जो सच में हमारा है, वर्तमान पल। थिच नट हन्ह कहते हैं कि असली जिंदगी न कल है न कल होगी, बल्कि सिर्फ अभी है। इस चैप्टर अभी जियो माइंडफुलनेस की ताकत में वह हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस कोई जटिल साधना नहीं बल्कि जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि हर सांस, हर कदम, हर काम को पूरी जागरूकता और सजगता के साथ करो। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप सच में जीवित होते हैं। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब जल्दी में रहते हैं। खाना खाते हैं तो मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, चलते हैं तो दिमाग में हजारों विचार घूमते रहते हैं, काम करते हैं तो अगले काम की चिंता में उलझे रहते हैं। इस ऑटो पायलट मोड ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। हम जीते नहीं, बस दिन काटते हैं। माइंडफुलनेस हमें इस आदत से बाहर निकालती है। सोचिए, जब आप सुबह चाय पी रहे हों और उसका हर घूंट सजगता से महसूस करें, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, तो वह छोटा सा पल भी आपको गहरी खुशी और सुकून देगा। थिच नट हन्ह कहते हैं कि जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो जीवन में छिपी वह सुंदरता दिखाई देने लगती है जिसे हम भाग दौड़ में खो देते हैं। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान करने तक सीमित नहीं है, यह तो हर काम में अपनाई जा सकती है। जब आप चलते हैं तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें, जब खाते हैं तो सिर्फ खाने पर, जब किसी से बात करते हैं तो पूरी सजगता के साथ उसकी बात सुने। आप देखेंगे कि यह साधारण काम भी आपको अंदर से जोड़ने लगेंगे। शुरुआत करना बेहद आसान है। दिन में कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें, महसूस करें कि कैसे हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, बस इतना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, तनाव कम हो रहा है, गुस्सा और चिंता फीके पड़ रहे हैं। माइंडफुलनेस आपको सिखाती है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, वह तो आपके अंदर है, बस आपको उसे महसूस करना सीखना है। थिच नट हन्ह कहते हैं, जब आप हर पल में जीते हैं तभी आप अपने भीतर छिपे शांति के सोते को खोज पाते हैं। इस अभ्यास से आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी भावनाएं सकारात्मक होंगी और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, क्योंकि आप हर रिश्ते को, हर बात को, हर अनुभव को सजगता से महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का संदेश बहुत स्पष्ट है। कल की चिंता छोड़ो, कल के पछतावे छोड़ो और इस पल को पूरी सजगता के साथ जियो, क्योंकि जिंदगी कहीं और नहीं, बस इसी पल में है। माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे आपका हर दिन बदलता है, कैसे आपके भीतर की शांति आपको नई ताकत देती है और कैसे आप सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा यही पल है, और अगर आप इसे खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। इसलिए अभी जियो, क्योंकि माइंडफुलनेस की असली ताकत इसी में है। जीना अभी, पूरी तरह से, पूरे दिल से। चैप्टर 2, सांस लो।
मन को शांत करो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक साधारण सी सांस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हाँ, वही सांस जिसे आप हर पल लेते हैं लेकिन कभी महसूस नहीं करते। हम दिन भर हजारों बार सांस लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं होता। हमारा मन या तो अतीत के पछतावों में डूबा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। इसी वजह से हम वर्तमान के उस सबसे कीमती पल को जी ही नहीं पाते। थिच नट हन कहते हैं कि जब आप अपनी सांस को सच में महसूस करना सीख जाते हैं, तभी आप अपने भीतर छिपी उस गहरी शांति और सुकून को पा सकते हैं जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। इस चैप्टर सांस लो, मन को शांत करो में वे बताते हैं कि माइंडफुलनेस की शुरुआत सांस से होती है, क्योंकि सांस ही वह धागा है जो आपको वर्तमान से जोड़ता है, आपके मन के तूफानों को शांत करता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब भी आपका मन बेचैन हो, गुस्सा आए, तनाव बढ़े, बस एक पल रुकिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कैसे हवा आपके नथुनों से अंदर जा रही है, फेफड़ों में भर रही है और फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग की हलचल को शांत कर देगा। थिच नट हन कहते हैं, हर सांस एक नया जीवन है, यानी हर इनहेल और एक्सहेल आपको याद दिलाती है कि आप जीवित हैं, आप इस पल में हैं और यही पल सबसे कीमती है। दोस्तों, सोचिए, अगर हर सांस के साथ आप तनाव को छोड़ें और शांति को अंदर लें तो आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। इस अभ्यास को करने के लिए आपको किसी खास जगह या समय की जरूरत नहीं है। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, चलते समय, काम करते हुए, खाना खाते वक्त, यहां तक कि भीड़ भाड़ में खड़े होकर भी। बस सजग होकर सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है, मन हल्का हो रहा है और आप अंदर से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जब आप इस तकनीक को रोज अपनाते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है। फिर चाहे कोई भी मुश्किल आए, आप अपनी सांस के सहारे उसे शांत कर सकते हैं। थिच नट हन कहते हैं कि सांस हमारा सबसे सच्चा साथी है जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। सांस पर ध्यान देने से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा भी आती है। आपकी सोच साफ होती है, आपका ध्यान केंद्रित होता है और आप हर काम बेहतर तरीके से करने लगते हैं। दोस्तों, अगर कभी गुस्सा आए तो गहरी सांस लो, अगर चिंता सताए तो गहरी सांस लो, अगर डर लगे तो गहरी सांस लो। हर बार आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। सांस के साथ आप खुद को दोबारा खोज पाते हैं, अपने अंदर छिपे उस सुकून से मिलते हैं जिसे आपने सालों से महसूस नहीं किया। थिच नट हन का कहना है कि हर सांस एक छोटा ध्यान है जो आपके मन को स्थिर करता है और दिल को सुकून देता है। आप अपने भीतर के उस गहरे स्थान से जुड़ते हैं जहां कोई तनाव, कोई डर, कोई बेचैनी नहीं पहुंच पाती। एक साधारण उदाहरण लो, जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लो, 10 तक गिनो और फिर जवाब दो। आप पाएंगे कि गुस्सा आधा रह गया। यही माइंडफुलनेस का जादू है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस को 1 हफ्ते तक लगातार करो और खुद देखो कि आपका मूड, आपका व्यवहार और आपके रिश्ते कैसे बदलते हैं। आप दूसरों से ज्यादा प्यार और धैर्य के साथ पेश आने लगेंगे क्योंकि आपका मन अब हल्का और शांत होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आप हर परिस्थिति में, हर भाव में, हर चुनौती में खुद को स्थिर और मजबूत महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का संदेश बेहद स्पष्ट है। सांस पर ध्यान दो, क्योंकि हर सांस आपको जीवन से जोड़ती है। जब आप अपनी सांस को सजगता से महसूस करना सीख जाते हैं, तभी आप माइंडफुलनेस की असली ताकत को समझ पाते हैं। याद रखो, गहरी सांस लो, मन को शांत करो और जिंदगी का हर पल पूरी जागरूकता के साथ जियो, क्योंकि यही असली माइंडफुलनेस है और यही वह शक्ति है जो आपके भीतर छिपी हुई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यही प्रैक्टिस आपकी जिंदगी को नए स्तर तक ले जाएगी, जहां हर दिन शांति, सुकून और खुशी से भरा होगा। चैप्टर 3, हर काम में ध्यान, यही है असली मेडिटेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर कितने काम करते हैं, लेकिन उनमें से कितने काम हम सच में महसूस करते हैं? सच कहूं तो बहुत कम। हम खाना खाते हैं तो दिमाग फोन में होता है, चलते हैं तो विचारों के जाल में उलझे रहते हैं, नहाते हैं तो अगले काम की प्लानिंग करते हैं। यानी हमारा शरीर एक काम कर रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं और भाग रहा है।
थिच नाट हन कहते हैं कि यही कारण है कि हम जिंदगी के असली स्वाद से दूर हो जाते हैं। इस चैप्टर हर काम में ध्यान यही है असली मेडिटेशन में वह हमें सिखाते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह तो हर उस काम में सजगता लाने की कला है जो आप करते हैं। सोचिए, अगर आप बर्तन धो रहे हों और उस पल में पूरी तरह मौजूद हों, पानी की ठंडक, साबुन की खुशबू, झाग का बनना सब महसूस करें, तो वह साधारण सा काम भी आपको सुकून देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? बर्तन धोते वक्त अगले काम की सोचते हैं या किसी पुराने गुस्से में उलझे रहते हैं और फिर काम बोझ बन जाता है। थिच नाट हान कहते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर काम को ध्यान के साथ करना, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप चलते हो तो हर कदम का एहसास लो, अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करो, हवा के स्पर्श को महसूस करो। जब आप खाना खाते हो तो हर कौर का स्वाद लो, उसकी खुशबू और टेक्सचर को महसूस करो। उसे जल्दी जल्दी निगलने के बजाय आनंद से खाओ। जब आप किसी से बात करते हो तो मोबाइल देखने के बजाय उसकी आंखों में देखकर उसकी बात सुनो। दोस्तों, ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपका रिश्ता बेहतर हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आप हर काम से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि असली मेडिटेशन कोई समय निकाल कर बैठने वाली प्रैक्टिस नहीं, बल्कि हर काम को ध्यान से करने की कला है। जब आप यह सीख जाते हैं तो आपका हर काम एक ध्यान बन जाता है, यहां तक कि सांस लेना, पानी पीना, चलना, हंसना सब माइंडफुलनेस का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। हम काम इसलिए करते हैं ताकि वह खत्म हो जाए और अगला काम शुरू हो सके, लेकिन इस जल्दी में हम जीवन के छोटे छोटे सुख खो देते हैं। थिच नाट हान कहते हैं कि अगर आप हर काम को ध्यान से करते हो तो न केवल वह काम बेहतर होगा, बल्कि आप उसमें आनंद भी महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप चल रहे हैं और उस समय गुस्से या चिंता में हैं, तो वह चलना आपको थका देगा। लेकिन अगर आप चलते हुए हर कदम का आनंद ले रहे हैं, तो वही चलना आपको ऊर्जा देगा। यही माइंडफुलनेस का जादू है। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई भी काम करें तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करें, बाकी सब विचारों को छोड़ दें। शुरुआत छोटे छोटे कामों से करें, जैसे चाय पीते समय सिर्फ चाय पर ध्यान दें, नहाते समय सिर्फ पानी के स्पर्श को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि साधारण काम भी आपको गहरी शांति देने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां आप समझेंगे कि असली मेडिटेशन कहीं दूर नहीं, बल्कि आपके हर काम में छिपा है। थिच नाट हन कहते हैं कि जब आप यह अभ्यास रोज करते हैं तो आपके अंदर की बेचैनी खत्म होने लगती है, तनाव दूर हो जाता है और खुशी खुद ब खुद आपके पास आती है। माइंडफुलनेस आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और गहरी शांति लाती है। इसलिए दोस्तों, इस चैप्टर का संदेश बिल्कुल साफ है। हर काम को ध्यान के साथ करो, क्योंकि यही असली मेडिटेशन है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका हर दिन एक नए अनुभव, नई शांति और गहरे आनंद से भर जाता है। याद रखो, जिंदगी कहीं और नहीं, जिंदगी तो हर उस छोटे से काम में है जिसे आप ध्यान से करते हो। यही माइंडफुलनेस की ताकत है और यही वह अभ्यास है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 4, स्ट्रेस खत्म, शांति का नया रास्ता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव हमारी जिंदगी को कैसे चुपचाप खा जाता है? आज की लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि हर कोई किसी न किसी प्रेशर में जी रहा है, काम का, पढ़ाई का, रिश्तों का, पैसों का। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल के नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया और दिन भर की भाग दौड़, इस सब के बीच हम शांति को भूल जाते हैं। थीच नाट हान इस चैप्टर स्ट्रेस खत्म, शांति का नया रास्ता में कहते हैं कि तनाव बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। जब हालात बिगड़ते हैं, हम तुरंत पैनिक कर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या डर जाते हैं। लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस के जरिए इन भावनाओं को संभालना सीख लें, तो हालात चाहे जैसे हों, मन हमेशा शांत रहेगा। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि तनाव से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब आप तनाव को महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो वह कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, जब भी तनाव बढ़े, भागने की बजाय खुद से कहो, हाँ यह तनाव है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। फिर गहरी सांस लो और हर सांस के साथ उस तनाव को बाहर छोड़ दो।
थिच नाट हान कहते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने से वे और मजबूत होती हैं, लेकिन उन्हें सजगता से देखने पर उनका असर खत्म हो जाता है। एक आसान तकनीक है, जब तनाव आए रुक जाओ, 5 गहरी सजग सांसें लो और हर सांस के साथ खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह साधारण सा मंत्र आपके मन को तुरंत स्थिर कर देता है। दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस को रोज की आदत बना लो। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लो, अपने विचारों को नोटिस करो बिना जजमेंट के। धीरे धीरे आप पाओगे कि तनाव का असर कम हो रहा है। थिच नाट हान यह भी कहते हैं कि प्रकृति तनाव के लिए सबसे अच्छी दवा है। पार्क में जाओ, पेड़ों को देखो, पत्तियों के रंगों को महसूस करो, हवा के स्पर्श को महसूस करो। यह सब आपको वर्तमान में लाता है और आपके अंदर शांति जगाता है। हम जब प्रकृति के साथ होते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। दोस्तों, याद रखो कि तनाव हमेशा बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रियाओं से आता है। अगर आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते तो अपने नजरिए को बदलो। जब आप हर पल को स्वीकार करना सीख जाते हो, खुद से प्यार करते हो और माइंडफुलनेस अपनाते हो, तो तनाव का कोई असर नहीं रह जाता। एक और बेहतरीन अभ्यास लेखक बताते हैं, स्माइलिंग ब्रीदिंग, यानी सांस लेते समय हल्की मुस्कान के साथ गहरी सांस लो। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। दोस्तों, अगर आप रोज यह प्रैक्टिस करते हो तो तनाव आपके जीवन से धीरे धीरे गायब होने लगता है। आप मुश्किल हालात में भी शांत रहना सीखते हो। लोग नोटिस करेंगे कि आप अब पहले से ज्यादा स्थिर, खुश और पॉजिटिव हो गए हों। इस चैप्टर का मैसेज बेहद क्लियर है। तनाव खत्म करने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, वह आपके अंदर है। आपको बस माइंडफुलनेस के जरिए उसे जगाना है। इसलिए जब भी तनाव आए, उसे दुश्मन मत मानो, बल्कि उसे पहचानो, गले लगाओ और सांस के जरिए छोड़ दो। यही नया रास्ता है शांति की ओर। यही वह ताकत है जिसे अगर आप अपनाते हो तो कोई भी हालात आपके मन को हिला नहीं सकते। याद रखो, शांति कोई दूर की चीज नहीं, वह तो आपके भीतर ही छिपी है। आपको बस उसे महसूस करना है, और जब आप यह कर लेते हो तो जिंदगी एक नए रंग में खिल उठती है, बिना तनाव, बिना डर, सिर्फ सुकून और खुशी के साथ। चैप्टर 5, छोटी खुशियों का बड़ा राज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी आखिर कहां छिपी है? हम में से ज्यादातर लोग इसे बाहर ढूंढते हैं। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, लग्जरी कार, ढेर सारे पैसे। हम सोचते हैं कि जब यह सब मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन थिच नाट हान इस चैप्टर छोटी खुशियों का बड़ा राज में बताते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि हर उस छोटे से छोटे पल में छिपी होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। खुशी कोई भविष्य की चीज नहीं, यह तो अभी इसी क्षण में मौजूद है। जब आप चाय की पहली घूंट का स्वाद महसूस करते हो, जब आप सुबह की धूप के हल्के स्पर्श को अपनी त्वचा पर महसूस करते हो, जब आप किसी अपने के साथ हंसते हो, यही तो असली खुशी है। लेकिन समस्या यह है कि हम इन पलों को जीते नहीं, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत के पछतावों में डूबा रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर छोटे पल को महसूस करना, हर छोटी चीज में आनंद ढूंढना ही असली खुशी का राज है। थिच नाट हान कहते हैं कि अगर आप रोज के छोटे पलों का आनंद लेना सीख लो तो आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो, बारिश की बूंदों का शोर, किसी बच्चे की मासूम हंसी, ताजे फूलों की खुशबू या अपने प्रियजन का हाथ पकड़ना, ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनमें वह सुकून छिपा है जिसकी तलाश हम पूरी जिंदगी करते रहते हैं। दोस्तों, लेखक एक आसान अभ्यास बताते हैं, थैंकफुल मोमेंट्स। दिन में 3 बार रुककर 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। यह हो सकती है सुबह की कॉफी, किसी का प्यार भरा संदेश या सूरज का उगना। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हो तो आपका मन अपने आप खुश हो जाता है। थिच नाट हान का कहना है कि माइंडफुलनेस के बिना खुशी को पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन हर वक्त भागता रहता है। लेकिन जब आप सजग रहते हो तब आप छोटी छोटी बातों को गहराई से महसूस करते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसकी खुशबू, स्वाद, टेक्सचर को महसूस करो, तो वही खाना आपको आनंद देगा। लेकिन अगर खाते वक्त फोन चला रहे हो या दिमाग कहीं और है तो आप उसे महसूस ही नहीं कर पाओगे। यही फर्क है सजगता का।
दोस्तों, इस चैप्टर में एक और खूबसूरत प्रैक्टिस बताई गई है, स्माइलिंग ब्रीदिंग, यानी सांस लेते समय हल्की मुस्कान के साथ गहरी सांस लो। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग को रिलैक्स करता है और अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जगाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब बड़ी सफलता मिलेगी तब खुशी आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप हर छोटे पल में खुशी ढूंढते हो तभी बड़ी सफलता का आनंद भी दोगुना हो जाता है। थिच नट हन कहते हैं, आप जितना ज्यादा वर्तमान में रहते हो उतना ज्यादा आप जीवन की सुंदरता को महसूस करते हो। दोस्तों, इस माइंडसेट को अपनाओ। छोटे छोटे पलों को महसूस करो। किसी पेड़ के नीचे बैठकर हवा का आनंद लो, एक कप चाय के साथ खुद के लिए समय निकालो, किसी जरूरतमंद की मदद करो और देखो कि खुशी कैसे आपके अंदर बहने लगती है। दोस्तों, इस चैप्टर का मैसेज बहुत क्लियर है। खुशी कोई दूर की चीज नहीं है, वह आपके आसपास आपके हर पल में छिपी है। आपको बस सजग होकर उसे महसूस करना है। जब आप यह समझ जाते हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। माइंडफुलनेस के जरिए आप छोटी छोटी खुशियों को अपनाना सीखते हो और यही छोटी खुशियां मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ी शांति और गहरी संतुष्टि लाती हैं। इसीलिए आज से ही तय करो, जिंदगी का हर छोटा पल जीना है, क्योंकि यही है छोटी खुशियों का बड़ा राज। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस से बदलो अपनी लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक साधारण सी प्रैक्टिस से बदल सकती है? हाँ, वह प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस, यानी हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने की कला। थिच नट हान इस आखिरी चैप्टर माइंडफुलनेस से बदलो अपनी लाइफ में कहते हैं कि अगर आप माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो तो आप न केवल तनाव और चिंता से मुक्त होते हो, बल्कि अपने अंदर छिपी खुशी और ताकत से भी जुड़ जाते हो। हम सभी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बाहर ढूंढते हैं, ज्यादा पैसे, बड़ा घर, बेहतर हालात। सच्चाई यह है कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जब आप माइंडफुलनेस अपनाते हो तो आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण पा लेते हो। आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि सजग होकर रिस्पॉन्ड करते हो। यही वह बदलाव है जो पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। सोचो, अगर हर मुश्किल समय में आपका मन शांत रहे, हर चुनौती के समय आप फोकस्ड और पॉजिटिव रहो, तो क्या आप जीत नहीं पाओगे? थिच नट हन बताते हैं कि माइंडफुलनेस को अपनाने के लिए आपको बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम उठाओ। जब उठो तो महसूस करो कि आप सांस ले रहे हो। जब खाना खाओ तो हर कौर का स्वाद लो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। इन साधारण से कदमों से आप वर्तमान में जीना सीख जाते हो। दोस्तों, जब आप वर्तमान में होते हो तो अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता गायब हो जाती है। यही वजह है कि माइंडफुलनेस को अपनाने वाले लोग ज्यादा खुश, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा सफल होते हैं। लेखक कहते हैं कि माइंडफुलनेस आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगाती है, जिससे आप हर परिस्थिति में मजबूत रहते हो। इस चैप्टर में थिच नट हान एक शानदार अभ्यास बताते हैं, माइंडफुल मोमेंट्स। दिन में कुछ मिनट रुककर बस अपनी सांस, अपने विचार और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करो। कोई जजमेंट नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को शांत करता है और अंदर शांति का बीज बोता है। दोस्तों, अगर आप रोज कुछ मिनट माइंडफुलनेस को देते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है, आपका रवैया बदलता है और जिंदगी के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह सकारात्मक हो जाता है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस आपके रिश्तों को भी बदल देती है। जब आप दूसरों के साथ सजग रहते हो, उनकी बात ध्यान से सुनते हो, तो रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ती है। गुस्सा, ईगो और गलतफहमी कम हो जाती है। दोस्तों, यह बदलाव आपकी पूरी लाइफ में महसूस होता है। माइंडफुलनेस न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपकी सेहत, काम और रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो माइंडफुलनेस को अपनी आदत बना लो। यह कोई असंभव काम नहीं, बस रोज थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। सुबह उठते ही 5 गहरी सजग सांसें लो, हर काम ध्यान से करो और रात को सोने से पहले दिन के 3 अच्छे पलों के लिए आभार जताओ। इन छोटे छोटे कदमों से आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा मजबूत हो गए हों। दोस्तों, याद रखो, माइंडफुलनेस कोई थ्योरी नहीं बल्कि जीने का तरीका है।
इसे अपनाओ और देखो कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। तनाव, चिंता और डर गायब हो जाएंगे और उनकी जगह ले लेगी शांति, सुकून और खुशी। यही वह ताकत है जो थिच नैट हान हमें इस किताब के जरिए देना चाहते हैं। तो आज से ही तय करो, हर पल को सजग होकर जीना है, क्योंकि यही माइंडफुलनेस का असली जादू है। जब आप इसे अपनाते हो तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, यही है इस चैप्टर का और पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक। माइंडफुलनेस से बदलो अपनी लाइफ, क्योंकि यह आपको वह शांति और खुशी देगा जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे थे। दोस्तों, इस पूरी किताब से हमें एक ही गहरा सबक मिलता है। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब आप उसे वर्तमान में जीते हो। हम अक्सर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में इतने खो जाते हैं कि आज के इस पल को महसूस ही नहीं कर पाते। थिच नैट हान हमें याद दिलाते हैं कि खुशी, शांति और सुकून कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि यह तो आपके अंदर हर सांस, हर कदम और हर मुस्कान में छिपा है। माइंडफुलनेस आपको सिखाती है कि कैसे इस पल को महसूस करें, कैसे हर साधारण काम में आनंद खोजें और कैसे अपने मन को शांत रखकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। जब आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हो तो आप न केवल तनाव से मुक्त होते हो, बल्कि अपने अंदर वह ताकत जगाते हो जो हर मुश्किल का सामना करने में मदद करती है। दोस्तों, याद रखो, माइंडफुलनेस कोई एक बार करने वाली चीज नहीं, बल्कि यह एक आदत है, एक जीवन शैली है। जितना ज्यादा आप इसे अपनाओगे, उतनी ही आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। इसलिए आज से ही शुरुआत करो, हर सांस को महसूस करो, हर पल को जियो और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखो। यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची खुशी, गहरी शांति और एक पूर्ण जीवन की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, माइंडफुल रहो, खुश रहो और अपनी जिंदगी को हर दिन नया बनाओ। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। माइंडफुलनेस कोई मुश्किल चीज नहीं, बस हर पल को जागरूक होकर जीने की कला है। अगर आपने इसे आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत, खुशहाल और पॉजिटिव हो गई है। याद रखो, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि माइंडफुलनेस का कौन सा हिस्सा आपकी जिंदगी को छू गया। और हाँ, रीडर्स लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम रोज आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अपने अंदर की शांति को जगाओ, माइंडफुल रहो और अपनी जिंदगी को नया रूप दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहो, जागरूक रहो और अपने सपनों को जीते रहो।